तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट राउटर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और वो हमारे पोर्ट 5173 पे रन हो रहा है। एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये देखो हमारा प्रोजेक्ट अभी कम्प्लीटली चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्ट राउटर होता है वो सब होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। फिर हम इसके जो यूज केसेस होते हैं और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसके तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट। ठीक है, सो एक बार जो आपको जो होम पेज दिख रहा है यहाँ फ्लिपकार्ट का, ठीक है, इसमें क्या है, पहला ये जो हो गया आपका नैप बार हो गया। फिर इसमें कुछ नेविगेट करने के लिए फिर भी कुछ इसमें लाइक कैटेगरीज हैं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स एंड इसका कुछ बैनर सेक्शन, फिर इसमें जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमें जाना है मोबाइल सेक्शन में। ठीक है, लेट्स से हम मान लेते हैं कि अभी के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट जो है ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी मोबाइल। ठीक है, लेट्स से हमें चाहिए मोबाइल 5G। तो हम करें यहाँ पे क्लिक। ठीक है, हाँ ये लोडिंग पे है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर चीज़ों को फिर और नेविगेट करूँगा ना। लेट्स से मुझे चाहिए कौन सी ब्रांड का चाहिए। तो ये अ, इतनी नेविगेट करने के वजह से क्या होगा, यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा, नो डाउट। तो इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा दिया है एक नेविगेशन के लिए, जो है क्या, मोबाइल एंड टैबलेट। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। डायरेक्ट में जो पिछला पेज था जहाँ हम सर्च करके आए थे, हम उसी पेज पे फिर से क्या हुए, हमको रेंडर कर दिए। फिर हम यहाँ से अपना ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ना, नेविगेशन। ठीक है, ये क्या होता है ना, नेविगेशन। क्या होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज में क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम रिएक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो सो लेट्स से ये जो दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है ना, फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट होता है ना, ये होता है क्या, HTTPS। तो ये होता है क्या, हमारा प्रोटोकॉल। जो HTTP का प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे एस दिख रहा है। आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट में जिसका एस नहीं होता है, वो दिखाता है कि ये नॉट सिक्योर। यहाँ पे एक दिखाता होगा नॉट सिक्योर, है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एस होता है तो ये सिक्योर होता है। फिर ये WW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड जो होता है, आप सबको पता है, आप इतना तो स्मार्ट हो। फिर ये आ गया आपका जो डोमेन होता है flipkart.com, इसको परचेस करना पड़ता है। तो ये तो फ्री नहीं होता आपका। तो हमें रिएक्ट में जो राउटर होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइक कोई इनबिल्ट मेथड नहीं होता है, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ता है। तो लेट्स से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है npm रिएक्ट। रिएक्ट डायरेक्ट सर्च करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर। इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। ये हो गया इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बार। तो हम करेंगे इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम लेता है ये डॉक्यूमेंटेशन खुलने में, तो लेट्स वेट। डिपेंड द इंटरनेट माइट बी द इशू, बट नो वरी। हमने एक नोड बनाया है, जो यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो हमें उसका कमांड चाहिए। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। हमें चाहिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ से हम करते हैं कॉपी, चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। एक बार इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, हम खोलते हैं अपना पैकेज डॉट जेसन। अभी हमारे पास क्या क्या डिपेंडेंसी है, एक है रिएक्ट और एक है रिएक्ट डॉम। मैं क्या करूँगा, जो कमांड वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, कंट्रोल V, और मैंने किया एंटर। npmi, एक बार मैं इसे टाइप कर लेता हूँ, npmi रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर।
ये देखो पैकेज जो हमारा है डिपेंडेंसी आ गया रिएक्ट राउटर डॉम। हम क्या कर सकते हैं अभी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक हम कुछ कंपोनेंट बनाते हैं, उसके लिए हमें एक चाहिए फोल्डर कंपोनेंट का। लेट्स से कंपोनेंट्स, लेट्स से हम पहले बनाते हैं होम डॉट JSX और इसको करते हैं RAFCE। फिर लोड नहीं हुआ RAFCE। और ये हो गया। हम कर लेते हैं अपना सर्वर रन npm run dev। ठीक है, हमारा सर्वर चल रहा है तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं। लेट्स से about डॉट JSX RAFCE। पता नहीं ये इतना टाइम क्यों ले रहा है सजेशन दिखाने में। कोई बात नहीं, हार्ड वाला बनाते हैं जो होगा क्या contact डॉट JSX RAFCE। ठीक है, तो लेट्स से ठीक है हमने वो कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, हम कंपोनेंट को चेंज करके इसका नाम दे देते हैं लेट्स से पेजेस। क्योंकि हम क्या करेंगे पेजेस में नेविगेट करेंगे, है ना। सो कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा पेज होता है उसका एक पार्ट होता है कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पेज ले रहे हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कोड है इसको हम करते हैं एक बार डिलीट। ये नहीं चाहिए, यहाँ पे यूज स्टेट भी नहीं चाहिए और वो करते हैं डिलीट। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया होम पेज। कहाँ से आएगा हमारा पेज से। फिर हो गया अबाउट और ये हो गया पेज। आखिरी में क्या था हमारा कंटैक्ट। इन तीनों को कर दिया इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे कर दिया हम यूज। लेट से हम चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे तो करते हैं रिफ्रेश। ये देखो हमारा आ गया होम अबाउट एंड कंटैक्ट। बट ये किस पाथ पे आ रहा है ना। ये देखो ये हमारा आ रहा है लोकल होस्ट 5173। तब ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे जाके दिखाऊँ। ये देखो ये हो गया फ्लिपकार्ट का HTTP कोलन स्लैश www.flipkart.com। ये हो गया फ्लिपकार्ट का क्या डिफ़ॉल्ट हो गया, जो कि इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, लेट्स से डिफ़ॉल्ट राउट जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। आखिर में एक स्लैश होता है बट वो दिखता नहीं है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है। बट लेट्स से हमें जाना है होम पेज में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा होम। कि ये होम क्या है, ये होम एक जो ये स्लैश होम दिख रहा है आपको, ये स्लैश होम में क्या है, ये एक स्पेसिफिक पेज है हमारे जो पूरा एप्लीकेशन का, है ना। तो लेट्स से कि फ्लिपकार्ट के पास एक होम पेज है, एक अबाउट अस पेज है, एक कॉन्टैक्ट पेज है और ऐसे बहुत भी पेजेस होते हैं। बट वो क्या सब पेज को एक दूसरे के नीचे ऐसे दिखाएगा? नहीं, ऐसे दिखाएगा तो फिर यूजर को डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हमारे केस में क्या है कि होम आ रहा है पहले, फिर आ रहा है अबाउट, फिर आ रहा है कंटैक्ट, है ना। तो पहले ये सोचते हैं कि इसके पास कितने कैटेगरीज हैं। जैसे इसके पास पहला हो गया आपका मोबाइल सेक्शन हो गया, फिर मेंस का क्लॉथिंग हो गया, फिर वुमेन्स का हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जैसे अनकाउंटेबल उसके पास कैटेगरीज हैं। ये सबको ऐसे एक दूसरे के नीचे फिर वो ऐसे रेंडर करेगा तो यूजर को कितना डिफिकल्ट होगा सबको फाइंड करने में, है ना। तो इसके लिए क्या है कि सबका एक एक अलग क्या होता है राउट होता है। जैसे ये हो गया हम अभी कहाँ पे मोबाइल पे, फिर से हमें जाना है मेंस पे। ठीक है, मेंस पे स्पोर्ट्स शूज में देखते हैं तो ये क्या होगा, ये हो गया उसका स्पोर्ट्स शूज का राउट हो गया, है ना। फिर क्या हो गया वो, फिर उस पेज को वो दिखाने हमको रेंडर कर रहा है ना। तो हमें भी कुछ इस प्रकार का इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम एक इंस्टॉल किया रिएक्ट राउटर को। तो उसको हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। अ, उसके लिए पहले हमें तीन चीज़ का पहले ध्यान रखना पड़ेगा।
तो हमने क्या इंस्टॉल किया? रिएक्ट राउटर। ठीक है, हमें पहला मिलता है एक क्या ना, ब्राउज़र राउटर मिलता है। क्या मिलता है? ब्राउज़र, BROWSER राउटर। ये क्या करता है? ये जो ब्राउज़र राउटर है इसको मान लेते हैं हम, जो हमारा पूरे एप्लीकेशन का जो राउटिंग सिस्टम होता है, ये उसका ब्रेन होता है। ठीक है, ये ब्राउज़र राउटर जो होता है वो क्या होता है हमारा ब्रेन, कि ये सबको मतलब बताएगा कि कौन से कंपोनेंट को किस राउट पे जाना है। ठीक है, और एक दूसरा होता है क्या हमारा, राउट्स। राउट्स क्या होता है? ये एक रैपर होता है जो क्या करता है, मल्टीपुल राउट्स को कैरी करता है। और एक आखिर में आ गया हमारा राउट। ये होता है हमारा सिंगल सिंगल राउट्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये दो चीज़ें डिमांड करती है। क्या करती है? दो चीज़ें डिमांड डिमांड करती है। पहला क्या होता है कि मुझे कौन सी पाथ पे जाना है। क्लास होम हो गया, क्लास अबाउट हो गया, क्लास कंटैक्ट हो गया, है ना? तो ये क्या डिमांड करता है पहले? तो एक पाथ, कि मुझे कौन सी पाथ पे आप रीडायरेक्ट करोगे। और एक दूसरा ये करता है क्या, कि एलिमेंट। ठीक है, कि मुझे कौन सी लाइक एलिमेंट को यहाँ पे लोड करना है। लाइक एलिमेंट इन द सेंस कि पेज, और आपका कोई भी कंपोनेंट हो गया। तो ये इस पे मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मुझे स्लैश होम पे जाना है पाथ। तो स्लैश होम पे जब वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, तो वो एलिमेंट क्या होगा, तो वो पेज क्या होगा, है ना? तो इसको हम करते हैं एक बार इम्प्लीमेंट। सो लेट्स गो टू आवर कोड। तो हमने क्या किया, जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, ब्राउज़र राउटर। तो जो ब्रेन होता है, हमें उसको हमारे पूरे एप्लीकेशन को देना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है, जो पूरे कंपोनेंट और जो पूरे पेज को कैरी करता है, वो कौन होता है? हमारा ऐप होता है, ऐप डॉट JSX। हम क्या करेंगे, जो हमारे ऐप डॉट JSX है उसको हम रैप करेंगे ब्राउज़र राउटर से। तो चलते हैं, इसको करते हैं। लेट्स से उसको हम करते हैं इंपोर्ट, और ये होता है एक नेम्ड इंपोर्ट होता है। हम करेंगे फ्रॉम से करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर। इसको कर देंगे ब्राउज़र राउटर से रैप। ठीक है, ये हो गया। तो आप कई बार नोटिस करोगे कि जो डेवलपर होते हैं वो ब्राउज़र राउटर को ऐसे लिखते हैं, आज राउटर। ठीक है, ये भी सही होता है, बस आप क्या करते हो, इसका नाम आप चेंज कर लेते हो, वैसे और कुछ नहीं होता। तो जब भी आप ये चीज़ कहीं भी नोटिस करोगे तो कंफ्यूज मत होना, ये समझना ना, ये ब्राउज़र राउटर का बस एक दूसरा नाम है। जैसे आप लोगों का कई बार अ, आपका एक नाम होता है और दोस्त लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, है ना? तो ये भी कुछ उस प्रकार का है, कि ये डिपेंड करता है डेवलपर इसको कौन सी नाम दे रहा है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा हो गया कि हम हमारे एप्लीकेशन को उसका राउटिंग का जो ब्रेन होता है उसको प्रोवाइड कर दिए। अब दूसरा क्या होता है, हम क्या करेंगे, राउट्स लिखेंगे, है ना? क्या होता है हमारा, ROUTES। ये देखो, ये कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। इसको करते हैं क्लिक, और ये होता है एक रैपर जो क्या करता है, मल्टीपुल जो राउट होता है सिंगल सिंगल, ये इसको कैरी करता है। तो हम लिखेंगे राउट, ये भी आता है कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। इसको हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एंड स्पेस, ये देखो ये आ रहा है रिएक्ट राउटर डॉम। इसको करते हैं क्लिक, और ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या डिमांड करता है, पहला होता है एक पाथ। ठीक है, लेट्स से हमारा हो गया होम, और फिर दूसरा क्या होता है, एलिमेंट। फिर हम क्या बोलेंगे कि जो स्लैश होम है
इस पाथ पे हमें चाहिए हमारा होम कंपोनेंट लोड। हम इसको क्या करेंगे, 2 बार और चाहिए मुझे, अबाउट का भी चाहिए और कॉन्टैक्ट का भी चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको कैसे कॉपी कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे इसको 2 बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा, फिर मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एरो की को 2 बार प्रेस कर दूँगा। ये 2 बार क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। लेट्स से हमें होम की जगह चाहिए अबाउट, फिर हमें इसको कर लेते हैं कैपिटल अबाउट, और इसको कर देते हैं हम कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट। ओके, हो गया। एक बार हम देखते हैं अपना आउटपुट। ये देखो, बट हमारे आउटपुट में तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है स्लैश, हम स्लैश पे क्या लोड होगा हमने डिफाइन नहीं किया है, तो इसीलिए हमें कुछ नहीं दिख रहा है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्लैश होम, तो आ गया हमारा होम कंपोनेंट लोड, यहाँ पे होम दिख रहा है। फिर से मैं करूँगा यहाँ पे अबाउट, ये गलत हो गया, तो एक बार करते हैं रिलोड। यहाँ पे लिखते हैं ABOUT अबाउट, ये देखो हमारा आ गया अबाउट पेज, है ना। और मुझे कॉन्टैक्ट भी चाहिए, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट, आ गया हमारा कॉन्टैक्ट पेज, है ना। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब मैंने अबाउट का स्पेलिंग गलत लिखा तब मुझे कुछ दिखा नहीं, है ना। मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे टी को हटा के एंटर करता हूँ, तो ये देखो मुझे ब्लैंक दिखा रहा है, बट मैं कहाँ पे हूँ, एक गलत राउट पे हूँ। तो ये भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे करता हूँ आप लोग देखना। ठीक है, मैं एक दूसरा पेज बनाऊंगा, लेट्स से नॉट फाउंड डॉट JSX, JSF2X, और मैं क्या RAFCE इसको लिखूंगा मैं नॉट फाउंड 404 राउट नॉट फाउंड। मैं चलूंगा अपने ऐप डॉट JSX में, सबसे एंड में जहाँ पे मैंने सारे राउट्स डिफाइन कर लिए उसके नीचे में जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरा राउट बनाऊंगा, इसके पाथ में मैं लिख लूंगा स्टार, और फिर एलिमेंट क्या होगा, होगा नॉट फाउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ऊपर जो भी हैं, स्लैश होम स्लैश अबाउट और स्लैश कंटैक्ट, इनमें से कोई भी नहीं है, तो क्या करेगा ये इस पेज को रेंडर करेगा। ठीक है, फिर से ये देखो, ये दिखा रहा है 404 नो राउट नॉट फाउंड, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक गलत राउट पे हूँ, है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे टी लिख के एंटर करूँगा, तो मैं आ जाऊँगा अपने कॉन्टैक्ट पेज में। ठीक है, बट बट जो फ्लिपकार्ट होता है वो तो हमें ऐसे मैनुअली यहाँ पे जाके हमें कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ता, है ना। हम यहाँ पे आ गए फिर से, तो मुझे लेट्स से मोबाइल में जाना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल तो नहीं लिखूंगा, है ना। ये तो ऐसे भी एक URL क्या है, गलत है, तो मुझे ये दिखा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग हैज बीन रिमूव्ड और डिलीटेड, है ना। तो ये क्या होता है कि ये हमें नैप बार प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से हम क्या करते हैं इजीली हम अपने जो पेजेस होते हैं हम उसमें नेविगेट कर पाते हैं। तो इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं। अ, उसके लिए मैं एक बनाता हूँ कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट में हमारा आ जाएगा न्याबार डॉट JSX RAFCE। ठीक है, तो आप सबने तो पढ़ा होगा HTML, तो उसमें हम कैसे करते थे, मतलब किसी को एक लिंक में हम भेजने के लिए हम क्या करते थे, एंकर टैग को यूज करते थे, आपको याद होगा। पहले हम उसको करते हैं, है ना। लेट्स से ए लिंक, लेट्स से हमें कहाँ जाना है,
होम पेज में क्लास होम और लेट्स से होम, हमें इसको चाहिए 2 बार और ये हो गया। और इसको हम करते हैं अबाउट कंटैक्ट कंटैक्ट, ठीक है। इसको हम कहाँ दिखाएंगे? अपने ऐप डॉट JSX में। फिर से मुझे ये चाहिए कहाँ अभी? डिफ़ॉल्ट पे चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट का पाथ क्या होता है? स्लैश, और एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट होगा हमारा ऐप बार, ओके। सो लेट्स गो, अभी हम अपने कंटैक्ट में चलते हैं डिफ़ॉल्ट राउट पे स्लैश। ये देखो यहाँ पे थोड़े गैप्स डाल देते हैं। इंडेक्स डॉट CSS ये टैग है, हम लेट्स से कुछ मार्जिन डाल देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे जाना है कहाँ? होम पेज में। फिर से मैंने क्लिक किया होम, मैं होम पेज में आ गया, है ना। बट यहाँ पे एक दिक्कत और भी है कि मुझे नैवबार क्या हो गया, अ, मुझे कंपोनेंट नहीं दिख रहा। तो मुझे फिर नेविगेट करना है कम लाइक कंटैक्ट में, तो मैं कैसे करूँगा? फिर मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा? ये 2 बार होम क्यों दिखा रहा है? हमने टाइप में कुछ गलत किया है, इसको चेंज करना भूल गए। फिर से ये हो गया अबाउट। तो जब ये अबाउट हो गया तो अब हम देखते हैं, फिर से मुझे जाना है अबाउट में। मैंने क्लिक किया अबाउट, मैं अबाउट में तो आ गया, पर जो हमारा नैप बार है वो डिसेबल हो गया। तो उसको हम क्या कर, बट हमारा सेंस क्या है, हमारा मोटिव क्या है कि जो नैप बार है वो हमें अ, सब पेज में चाहिए, है ना, ताकि मैं किसी भी पेज में हूँ एक दूसरे पेज में नेविगेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मतलब कुछ नहीं करना इन द सेंस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बस जो नैप बार का जो कंपोनेंट है उसको बस हमें राउट्स के बाहर लिखना है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको करता हूँ एक बार अनकमेंट, मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ नैप बार को। अब देखो जो नैप बार है वो मुझे सब पेज पे दिखेगा। लेट्स से मैं जाऊँ कंटैक्ट में, वो नैप बार दिख रहा है, अबाउट में भी दिख रहा है, होम में भी दिख रहा है, सिंपल है। बट यहाँ पे एक कैच है, क्या है वो मैं दिखाता हूँ। एक बार कंसोल खोल लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। एलिमेंट पे चलते हैं, ये जो div है इसको खोलते हैं। लेट्स से यहाँ पे देखना, मैं जब भी अभी मैं कहाँ पे हूँ? होम पे। मैं अभी क्लिक करूँगा अबाउट पे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पूरा जो HTML कोड था वो क्या हुआ, दोबारा रीबिल्ड हुआ, है ना। लेट्स से मैं अभी हूँ अबाउट में, मैं एक बार चलता हूँ कंटैक्ट में, ये देखो ये क्या हुआ, एक बार रीपेंट हुआ, है ना। डॉम में, डॉम से क्या हुआ, हट गया, फिर ये रीपेंट हुआ। तो लेट्स से मैं फिर चलता हूँ होम में, ये देखो, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो रिएक्ट का जो स्टेट होता है, तो ये क्या होगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये जो आइकन दिख रहा है आपका रीलोड का, यहाँ पे देखना मैं होम से कंटैक्ट में जा रहा हूँ, ये देखो ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है पेज पूरा। तो इससे क्या होगा कि जो रिएक्ट का जो स्टेट होता है, जो स्टेट हम मैनेज करते हैं यूज स्टेट से या कोई भी स्टेट मैनेजमेंट की तरीके से, तो इससे क्या होगा, जो यूज स्टेट का जो डेटा हम मैनेज कर रहे हैं फिर वो तो रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा तो वो अपने डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, है ना। तो फिर ये तो सही तरीका नहीं है। तो इसे हम कैसे करते हैं, रिएक्ट राउटर जो डॉम होता है इसके पास एक और होता है, कहाँ गया हमारा यहाँ पर, हाँ। तो इसके पास होता है एक जिसे हम कहते हैं क्या, इसको हम करते हैं कमेंट आउट, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। सो राउटर, रिएक्ट राउटर डॉम के पास एक होता है लिंक टैग, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। फिर ये भी इसको हम करते हैं क्लोज, इस पे हम देते हैं होम। इसमें एक होता है क्या, टू,
कि आपको कहाँ पे जाना है ना? तो हमें कहाँ पे जाना है? होम में, है ना? हमें जाना है होम। तो इसको हम करते हैं 2 बार कॉपी, तो चेंज करते-करते हैं हम अबाउट, तो करते हैं हम कॉन्टैक्ट, आपका अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है? चलते हैं, देखते हैं अपना आउटपुट, एक बार करते हैं इसको रिफ्रेश। ठीक है, अभी देखना मैं इसको खोल लेता हूँ एलिमेंट को, एक बार ध्यान देना। ये देखो हमने क्या किया, लिंक टैग तो लिख लिया, बट ये हमें HTML में क्या दिखा रहा है? एंकर टैग। बस हमने जो लिंक टैग लिखा है वो भी एंकर टैग ही है, बस वो जो रिएक्ट होता है उसके लिए मॉडिफाई करके उसको लिंक टैग बनाया गया है। फिर से मैं अभी हूँ अबाउट में, तो मैं अभी चलता हूँ कंटैक्ट में। ये देखो पूरे जो पूरा पेज था वो क्या, वो रिलोड नहीं हुआ या फिर वो रिफ्रेश नहीं हुआ, बस जो ज़रूरत जो भी था बस उसको क्या किया, क्या हुआ कि बस वही पेज वो चेंज हुआ, बाकी सब वैसा का वैसा है। मैं चलता हूँ होम पे, ये देखो, है ना? ये देखो यहाँ पर भी एक बार देखना, ये रिलोड के बटन पर मैं जब क्लिक करूँगा अबाउट, ये देखो ये रिफ्रेश नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टेट जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, हम इतना समझ गए। बट एक और थिंग जो एक और भी इम्पोर्टेंट थिंग है, जो क्या करते हैं हम, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं भी आप वेबसाइट में जाओगे, इवन आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे भी जा रहे हो, हम अभी कहाँ पे हैं? फ्लिपकार्ट पे। ये देखो यहाँ पे आपको एक लॉगिन बटन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी यहाँ पे अपना लाइक फ़ोन नंबर या ईमेल देके लॉगिन करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं होम पेज पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाता हूँ, है ना? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से। लेट्स से ये तो हो गया हमारा नया पर। हम चलते हैं अपने एक और पेज बनाते हैं, लेट्स से लॉगिन का, है ना? लॉगिन डॉट जेएसएक्स, अरे एफ सी किए, इसको हम चलते हैं अपने आप डॉट जेएसएक्स में। ठीक है, इसको हम करते हैं ऑन कमेंट क्लास जो नैबर है, इसकी जगह हम अपने लॉगिन को दिखाएंगे, लॉगिन के दिख रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, क्लास पे चलते हैं। हाँ, हमें दिख रहा है लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन में क्या करते हैं हम, में होता है कि जो ईमेल फील्ड होता है या पासवर्ड फील्ड होता है, हम बस सिंपली इसमें इतना कुछ नहीं करते, हम बस एक बटन रखते हैं जिसका नाम हम देते हैं लॉगिन। ठीक है, जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तब वो हम क्या करेंगे, उसको क्या अलर्ट दिखाएंगे, लेट्स से कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन। ठीक है, ये तो फंक्शन, तो अलर्ट लॉगिन सक्सेस, यहाँ पे हम दे देंगे ऑन क्लिक हैंडल लॉगिन। देखते हैं, हमने क्लिक किया लॉगिन पे और हमारा आ गया लॉगिन सक्सेस, बट मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ, है ना? जब भी मेरा लॉगिन सक्सेस हो मैं क्या करूँगा, होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो नेविगेट होता है, यूज़ नेविगेट जो होता है रिएक्ट राउटर डॉम के पास, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेट्स से कॉन्स्ट नेविगेट जो होता है यूज़ नेविगेट। ये देखो कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से, इसको करते हैं एंटर, जो हो जाएगा इंपोर्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे, तो लेट्स से नेविगेट में कहाँ पे करना है, स्लैश होम पे। हो गया, कंट्रोल सेव, पर रिफ्रेश करते हैं, मैंने क्लिक किया लॉगिन पे,
लॉगिन सक्सेस, मैंने क्लिक किया ओके, ये देखो मैं हो गया सक्सेसफुली रीडायरेक्ट टू द होम पेज। ठीक है, समझ गए? तो इसे हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामेटिकली हमें यूजर को रीडायरेक्ट करना एक दूसरे लिंक पर। गॉट इट? ठीक है। अब हम चलते हैं और एक प्रॉब्लम पर। अ, इसकी जो सॉल्यूशन है वो भी हम रिएक्ट राउट और डॉम से ही करेंगे। तो पहले ये समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल पर ही, लेट्स से सैमसंग। ठीक है, ये देखो हमें चलना है इस, लेट्स से इस फ़ोन पे चलना है सैमसंग गैलेक्सी F16। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो कुछ फ़ोन का जो कुछ डिटेल्स इमेजेस हैं, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, ये हमें शो हो रहा है ना? तो लेट्स से मुझे चलना है फिर एक इसके नेक्स्ट जो सैमसंग गैलेक्सी F06 में। ठीक है, इसका भी मुझे कुछ दिख रहा है, ये एक पेज दिख रहा है उसका। तो क्या मुझे मतलब फॉर एवरी प्रोडक्ट का मुझे एक-एक पेज बनाना पड़ेगा, है ना? मतलब लाखों पेज, लाखों कंपोनेंट्स होंगे और लाखों प्रोडक्ट्स होंगे। क्या मुझे हर एक प्रोडक्ट के लिए मुझे जो पेज बनाना पड़ेगा? नहीं, तो इसका एक सॉल्यूशन है, जो क्या करेंगे हम, जो डायनामिक राउट होता है उसको हम बनाएँगे। तो ये देखो लेट्स से आपको दिख रहा है प्रोडक्ट आईडी, है ना? सबका ये देखना अलग-अलग होता है। ये क्या करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का आईडी जो होता है हम अ, पैराम से भेजते हैं। फिर हम क्या करते हैं उस पैराम से हमें गेट करके हम क्या करते हैं, जो आईडी होता है हम उसको शो करते हैं। ये सिंपल है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे फेक स्टोर एपीआई का। फेक स्टोर एपीआई, ये देखो ये हो गया आपका, ये आपको एक राउट मिलता है फेक स्टोर एपीआई, एपीआई डॉट प्रोडक्ट स्लैश वन। तो इससे क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट वन का जो होता है हमें डेटा मिलता है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टू, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट टू का जो डेटा होगा ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, एक लेट्स से एक बनाते हैं प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, करते हैं RAFCE। तो हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे। तो करते हैं हम एक फंक्शन बनाते हैं, है ना? लेट्स से पासिंग फंक्शन होगा, नो डाउट। पासिंग फंक्शन से फेच प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से ट्राई कैच, और ट्राई में हम करते हैं क्या, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच। चलते हैं उसको हम उठाते हैं एपीआई को, हम इसको दे पास करते हैं यहाँ पे, जो हमारा आखिर में जो टू है इसको हम हटा देते हैं, है ना? पहले हम क्या करेंगे, पूरे प्रोडक्ट को फेच करेंगे। फिर हम जब एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तब हम उसका डिटेल्स देखेंगे। बाकी मैं यहाँ पे ज़्यादा एरर हैंडल नहीं करता हूँ, तो आप लोग तो इतना स्मार्ट हो कि आप कर लोगे, मैं बस आपको एक डेमो दे रहा हूँ। तो मुझे इसको ह्यूमन रीडेबल में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अवेट वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो मुझे उस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक स्टेट भी चाहिए, जैसे कॉन्स्ट डेटा, डेटा नहीं मैं देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट। क्या होगा, एक यूज स्टेट, ये होगा एक ब्लैंक एरे ना। तो लेट्स से डेटा आ रहा है या नहीं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर को, और ये जो पेज है इसको हम लोड करते हैं अपने अबाउट सॉरी ऐप डॉट जेएसएक्स में। तो हमारा लेट्स से
एक और हम राउट बनाते हैं जिसका क्लास देते हैं प्रोडक्ट, और उसका एलिमेंट क्या होगा, लेट्स से प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पर। क्लास PRODUCT, और प्रोडक्ट टू नहीं, प्रोडक्ट पे चलना है, और हमारा आ गया प्रोडक्ट। एक बार कंसोल देखते हैं हमारे को प्रोडक्ट मिला या नहीं। ओके, हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मिला, और लेट्स से क्यों, कंसोल डॉट लॉग। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, जो फेस डेटा है उसको फेस प्रोडक्ट को कॉल नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट हो जाए तभी ये फंक्शन कॉल होगा। के लिए हम करते हैं यूज इफेक्ट। तो अब तक तो आपको पता ही होगा यूज इफेक्ट का कितना बड़ा रोल है। करते हैं फेच प्रोडक्ट को, ये आ गया हमारा डेटा, डेटा आ रहा है। ठीक है, वेट स्टेटस मैसेज, स्टेटस सक्सेस। पर देखते हैं एपीआई हम देखते हैं गेट, एक मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हमें अपना रेस्पॉन्स एक बार देखते हैं। मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। क्या करते हैं, इसको भी हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हम करते हैं सेट प्रोडक्ट्स डेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स से उस डेटा को हम शो करेंगे। तो देख लेते हैं H1 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स से प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स डॉट मैप आइटम। क्या करेंगे, एक कंपोनेंट दिखाएंगे जिसका होगा div से। तो हम दिखाते हैं इसका क्या है, टाइटल है एक। तो ठीक है, हम जो करते हैं यहाँ पे डेटा डॉट, एक ऑब्जेक्ट है, तो करते हैं डेटा डॉट प्रोडक्ट्स सी भी। तो इससे पहले एक बार हम देखते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, एक बार हम रिफ्रेश, हमारे पास आ गया 50 डेटास। ठीक है, सही है। इसको करते हैं हम अनकमेंट, इसको करते हैं कमेंट, और हम क्या करेंगे, लेट्स से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स है। तो क्या करो, प्रोडक्ट्स डॉट मैप देगा, तो जो हमने किया था ऑब्जेक्ट में इसको हम कर लेते हैं अरे प्रोडक्ट, और एक हम देंगे div, लेट्स से h2, h2 में हम देते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, एक की भी पास करेंगे, तो होगा क्या, प्रोडक्ट डॉट id। लेट्स सी, प्रोडक्ट का मिल रहा है, हाँ हमें मिल गया प्रोडक्ट का टाइटल मिल गया। क्या करते हैं इसके पहले हम दिखाते हैं इमेज, कर लेते हैं हम इमेज टैग, ये src में हम करते हैं चेंज। तो क्या होता है, प्रोडक्ट डॉट इमेज, और लेट्स से किसका इमेज भी लोड नहीं हुआ, तो हम दिखाएंगे क्या, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। लेट्स ये आ गया।
बट ये क्या हो रहा है, इसका इमेज थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से विड्थ 100 दे देते हैं। तो ये देखो, ठीक है। अ, जैसे भी हो, इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, बट तो आज सच इसकी नीड है नहीं। इसको हम करते हैं, एक डिव में रैप करते हैं। तो हम करते हैं यहाँ से कंट्रोल एक्स, के नीचे करते हैं हम कंट्रोल भी। लेट्स से हमें थोड़ा स्टाइल करना है, तो करते हैं स्टाइल और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, लेट्स से डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होगा, ग्रिड, और डिस्प्ले ग्रिड रिपीट, ठीक है। जो रिपीट होगा 3 1 FR गैप 30। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, बाकी ज़्यादा स्टाइलिंग हमें आज शॉर्ट्स नहीं करना है ना। हमें बस अब क्या चाहिए कि जब भी मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे इस प्रोडक्ट का जो डिटेल है मुझे वो मिल जाए, है ना। जैसे कि इसका डिटेल्स और क्या क्या है, हाँ, इसका कलर वगैरह है, कैटेगरी है, और क्या है, डिस्क्रिप्शन भी है। तो उसको हम करते हैं एक बार इम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन देना पड़ेगा। लेट्स से एक बटन देते हैं क्या, व्यू डिटेल्स, ठीक है। तो हमने कर दिया यहाँ पे व्यू डिटेल्स को कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक डायनामिक राउट बनाएंगे जो इन सबको करेगा हैंडल। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, राउट, और इसका पाथ, पाथ क्या होगा, ct प्रोडक्ट स्लैश कोलन id, और एलिमेंट, एलिमेंट हमने कुछ बनाया नहीं है तो उसको भी करते हैं, ठीक है। ये कोलन id मतलब ये हो गया हमारा डायनामिक राउट। हमें एक चाहिए प्रोडक्ट डिटेल का, प्रोडक्ट ATAILS डिटेल्स डॉट JSX RAFCE प्रोडक्ट डिटेल्स। क्या करेंगे, ये हमें जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है उसको करेंगे लोड, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। तो हमें अभी कहाँ जाना है, अपने प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे बटन क्लिक पे हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बटन की जगह कर देते हैं लिंक, है ना। तो लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। हाँ, ये थोड़ा सही दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, लिंक के पास क्या होता है, एक टू होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस टू में जो आईडी होता है, जो प्रोडक्ट का आईडी होता है, और हमें किसको भेजना है ये हम पास करेंगे। तो हमारा राउट क्या होता है, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्लैश हम इसके आईडी पास करेंगे। तो हो गया, हो जाएगा क्या, ये क्या होता है, प्रोडक्ट डॉट आईडी होता है ना। तो ये राउट भी हमने बना लिया है। तो एक बार इसको चेक करते हैं, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, करते हैं एक बार क्लोज। लेट से मुझे इसके डिटेल पे जाना है, मैंने क्लिक किया व्यू डिटेल्स पे। ये देखो मैं कहाँ पे आ गया, व्यू डिटेल पेज में आ गया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको आईडी, आईडी नंबर 1। लेट से मुझे जाना है प्रोडक्ट 2 में। ये देखो इसका आईडी भी मुझे मिल गया। और लेट से मुझे जाना है इसकी डिटेल पेज पे। इसका आईडी क्या हो गया, 62। अब मुझे क्या करना है, बस जो आईडी मुझे यहाँ से मिल रहा है, मुझे बस इस आईडी को गेट करना है और डेटा को फेच करके दिखाना है ना। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। तो जो आईडी हमें यूआरएल में पास कर रहे हैं, तो उसको हम गेट करने के लिए जो रिएक्ट राउटर के पास होता है, वो होता है यूज params। ये हम करते हैं कॉन्स्ट आईडी। हमने जो यहाँ पे लिखा था अपने राउट में, राउट में एक बार चलते हैं, आप डॉट JSX में हमने यहाँ पे किस नाम से लिखा था ना, आईडी से, है ना। तो हम गेट भी करेंगे उसी नाम से। तो इसका नाम क्या है, आईडी, और
वो जो हुक होता है वो क्या होता है, यूज परम्स। वो कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है। हम इसका मतलब ये है कि जो भी आईडी होगा यूआरएल में, ये इसको गेट कर लेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस करना है आसिंक फंक्शन फेच प्रोडक्ट। ये तो हमें कुछ भेजना नहीं है, तो हमें करना है ट्राई कैच। कैच में कुछ नहीं, बस एरर को हम शो कर देंगे। यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड फेच। अब हमें क्या करना है, जो हमको आईडी मिला है हम इसको डायनामिकली हम पास करेंगे अपने जो एपीआई है ना। हमारा एपीआई क्या था, ये था प्रोडक्ट टू का, ठीक है ना। इसको हम करते हैं एक बार कॉपी, और हमें डायनामिक देना है तो हमें बैक टिक लगाना पड़ेगा। और हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, जो टू की जगह हमें क्या करना है, अपने डायनामिक पास करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से अपने डायनामिक पास कर देंगे आईडी को। तो ये हो गया। अब हम करेंगे इसको const data इज इक्वल टू वेट response डॉट जेसन। हम एक लेते हैं क्या, एक स्टेट लेते हैं const like product RODUCT एंड सेट प्रोडक्ट। ये क्या होगा, यूज स्टेट। स्टेट से ये हमें किसमें मिल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक ऑब्जेक्ट में गेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया, पर हम डेटा को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। लेट्स से डेटा। तो हम देखते हैं डेटा कैसे प्रिंट होता है। कंसोल्स खोलते हैं एक बार, तो करते हैं एक बार रिफ्रेश। ओके, हमने क्या किया, इसको कॉल नहीं किया है, तो एक बार इसको कॉल करते हैं, यूज इफेक्ट। एक बार ब्लैंक एरे करते हैं, इसको फेज प्रोडक्ट को हो गया। और ये आ गया हमारे पास डेटा। तो हमारा डेटा किस में है ना, प्रोडक्ट में है। तो हम करते हैं डेटा डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो करते हैं और एक बार रिफ्रेश, और हमारे पास आ गया डेटा। इसमें आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास प्रोडक्ट है, तो क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट मैप हमें मिल जाएगा। लेट्स से एक एक आइटम मिलेगा, और हम ओके, ये हमने गलत किया। यहाँ पे हमें ऐसे करना है, एक मून ब्रैकेट हम दे देते हैं, एक डिव। तो लेट्स से हमें तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है ना, तो हमें मैप क्यों करना है, हमें तो बस डायरेक्ट ही दिखाना है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे, एक डिव लेते हैं। क्या करेंगे, उसमें इमेज टैग लेते हैं mg, जिसका src क्या होगा ना, प्रोडक्ट डॉट इमेज। लेट्स सी क्या आ रहा है या नहीं। ये नहीं आ रहा है, इमेज तो है, प्रोडक्ट डॉट इमेज तो सही है। अच्छा, हमने सेट नहीं किया, सो सेट प्रोडक्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, करते हैं एक बार रिफ्रेश, तो ये हमारे पास आ गया इसका इमेज। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार विड्थ, लेट्स से 200 रखते हैं, और इसका लेते हैं h2। लेट्स से इसका टाइटल दिखाते हैं, क्या ना, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। हो गया इसका टाइटल। और इसका हम और क्या दिखा सकते हैं, लेट्स से डिस्क्रिप्शन भी दिखा देते हैं।
ये H2 की जगह ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इस्त्री कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं पी टैग में, जो हुआ क्या, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन टाइप किए जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। बाकी जो भी है आपका प्राइस भी आप प्राइस भी दिखा सकते हो। लेट्स से हम एक दूसरा टैग लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये क्या करेगा, ये इसकी प्राइस को शो करेगा। हमने क्या किया, जो पूरा एप्लीकेशन है इसको बना लिया। मैं बस एक बना लेते हैं ना, एक बैक बटन, जो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्लास प्रोडक्ट पे ही क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक बटन, लेट्स से गो बैक। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो हमें नेविगेट करना है, तो हम यूज़ नेविगेट को यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक, क्या करेंगे ना, नेविगेट यहाँ पे ना प्रोडक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं आ गया अपने प्रोडक्ट में। मैं फिर लेट्स से मैं चलता हूँ वाले प्रोडक्ट पे चलता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट डिटेल, ये देखो इस वाले प्रोडक्ट का डिटेल आ गया। फिर चलता हूँ मैं गो बैक, और लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल पे चलता हूँ। ये देखो ये आ गया प्रोडक्ट का डिटेल, है ना। बस इतना तो हो गया ऑलमोस्ट। बस यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट का राउट दिखा दे तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नया बार में, लेट्स से हम करते हैं एक लिंक, और हम क्या दिखा दें, प्रोडक्ट से टू क्लास ए यू सी टी प्रोडक्ट। हो गया। लेट्स से मैं चलता हूँ होम पेज पे, और मैं चलता हूँ अपने प्रोडक्ट पेज पे। ये देखो मेरा प्रोडक्ट आ गया। चलता हूँ डिटेल पेज पे, और डिटेल भी सही तरह से काम कर रहा है। मैं चलता हूँ गो बैक पे, और मैं प्रोडक्ट पे दोबारा आ जाता हूँ। ये मतलब ऑलमोस्ट है फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बन चुका है आपका। बस आपको कुछ मॉडिफाई करना है, बस इसकी CSS में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट मैं आपको एक दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी किस राउट पे हूँ, जो वो है हमारा प्रोडक्ट राउट। बट मैं चाहता हूँ मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट, जो जो भी राउट पे हूँ, मैं क्या करूँगा, जो उसका नैप बार है वो थोड़ा लाइक कुछ अलग इफेक्ट करे, ताकि मुझे पता चले कि मैं हाँ इस राउट पे हूँ। तो उसके लिए एक होता है इसके पास, हम क्या कहते हैं इसको, नैप लिंक। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, लिंक यूज किया है। तो हम सिंपली इसको हम चेंज करके कर सकते हैं नैप। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे नैप लिंक को, है ना। इसके पास एक क्लास होता है इज एक्टिव। ठीक है, एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, फिर मैं देखता हूँ। सिंटैक्स थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, और से डॉक्यूमेंटेशन में नहीं खुल रहा है इसका, इसका ये इशू होता है। ठीक है, ये नहीं खुल रहा है तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हो गया आपका नैब लिंक। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये लाइक हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्टाइल करते हैं, है ना, स्टाइल। और हम क्या करेंगे, जब भी ये एक्टिव हो, इज इज एक्टिव हो, तब क्या करें, और लेट्स से इसका हम करते हैं कलर, अगर इज एक्टिव है तो इसको करते हैं रेड। अगर लेट्स से ये इज एक्टिव नहीं है तो इसको हम करते हैं ब्लू। लेट्स सी इज इट वर्क। चलते हैं अपने आप पे, चलते हैं अपने होम पेज पे। ये देखो दिख रहा है रेड, है ना। जैसे मैं ये क्लास जो है ये मैं सब पे अप्लाई कर लेता हूँ स्टाइल का। ठीक
ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को हमें क्या करना पड़ेगा, सबको नैब लिंक में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और भी चीज़ है, लेट्स से मैं आपको दिखाऊँ। तो लेट्स से मेरे पास ऐसे बहुत जो है लिंक्स हैं, है ना? तो मैं एक-एक ऐसे लिखने से वजह से मुझे टाइम लगेगा। मैं क्या करूँ, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लूँगा लाइक नैप लिंक्स। ये क्या होगा, एक अरे होगा जिसमें लिंक्स होंगे। पहला होगा एक नेम, लेट्स से ये हो गया होम पेज, और इसका पाथ हो गया क्या, पाथ, ये लेट्स से इसका पाथ हो गया स्लैश होम, और एक हो गया अबाउट पेज, कंटैक्ट पेज, और एक हो गया प्रोडक्ट पेज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक लूप रन कर सकता हूँ, है ना? नैप लिंक डॉट लेट्स से मैप, और लेट्स से मुझे मिलेंगे लिंक, और एक मिलेंगे इंडेक्स तो की, ना? मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक नैप लिंक को करूँगा, जिसका नाम क्या होगा, होगा लिंक डॉट नेम, और इसका जो वो क्या होगा, इसका टू टू जो होगा, क्या होगा, वो होगा लिंक डॉट पाथ, ये लिंक नॉट लिंक की लिंक डॉट पाथ। हमें एक की भी पास करना पड़ेगा, लेट्स से की होगा हमारा इंडेक्स, ठीक है? और हमने जो टिप वाला पास किया था उसको भी हम कर लेते हैं स्टाइल। तो अब हम क्या करेंगे, एक टिप को पास करेंगे, इस टिप अगर है तो हम कलर को रेड करेंगे और ब्लू नहीं है तो। एक बार हम करते हैं इसको रिफ्रेश। हम अभी होम पे है, तो ये दिख रहा है रेड। चलते हैं अबाउट पे, तो ये हो गया रेड, फिर कंटैक्ट, और हम आ गए आखिर में प्रोडक्ट में, है ना? तो ये क्या करता है, ये कॉन्स्टेंटली आपकी जो यूआरएल है ना, जो नैव लिंक होता है, ये कंस्टेंटली जो आपका यूआरएल है, ये इसको चेक करेगा। ये देखेगा कि कौन सी राउट राउट पर आप हो, लेट्स से प्रोडक्ट पे हो, तो ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट का जो कलर होगा ये इसको चेंज कर लेगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी भी राउट पे होगे तो ये इसके नीचे एक एक लाइन आ रहा होगा या कुछ और स्टाइल होगा, तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि कौन सा स्टाइलिंग आपको यूज करना है। ठीक है, तो अ, तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने इस सेशन में हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पहले देखा कि जो रिएक्ट राउटर डॉम होता है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कि वो नेविगेट बिटवीन द कंपोनेंट्स। सेव नहीं किया, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इसका जो भी मैंने पढ़ाया है या फिर जो भी आपको नोट चाहिए, तो मैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारा स्टेप बाय स्टेप। लेट से पहले आपको एक इंस्टॉल करना है जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट, फिर आपको ब्राउज़र राउटर क्या होता है, ठीक है? मैं पूरे डिटेल में सारे कोड और ये के साथ मैं आपको ये जो इरेजर होता है इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप क्या करना, बस ये जो इरेज होता है, इरेज में आपको बस अपना एक अकाउंट ओपन करना है ईमेल के साथ। तो फिर आप क्या करोगे, इसको एक्सेस कर पाओगे, ये जो नोट है। और कैनवा की ज़रूरत पड़ा तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं समरी पे। हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने देखा कि हम अपने कैसे नेविगेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ब्राउज़र राउटर और राउट्स एंड राउट। राउट क्या करता है, दो चीज़ डिमांड करती है, एक होता है पाथ और एक होता है दूसरा एलिमेंट। और हमने देखा कि लेट्स से कोई भी राउट गलत है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, स्टार से। और फिर हमने देखा कि जो लॉगिन पे हम कैसे रीडायरेक्ट करेंगे, और जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट करना, वो होता है नैप की यूज नेविगेट जो होता है, हुक होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यूजर को नेविगेट करेंगे। फिर हमने देखा क्या डायनामिक राउटिंग क्या होती है।
हमने डायनामिक राउटिंग के लिए एक प्रोडक्ट का बनाया पेज, जहाँ पे हमने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स को हमने गेट किया। फिर हम इसको एक पास किए उसके आईडी को हम यूआरएल में। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो यूआरएल में पास किया आईडी, हम उसको गेट करेंगे यूज द हेल्प ऑफ यूज params हुक। फिर हम क्या करेंगे, उस आईडी को गेट करने के बाद एक बार फिर डेटा को फेच करेंगे और उसके डिटेल को शो करेंगे। दैट सिंपल। और मैं ये दिखा दूँ, तो ये कॉलोन आईडी जो होता है, कॉलोन आईडी ये होता है डायनामिक राउट। सो होप यू गेट द आइडिया अबाउट दैट। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे यूज रेफ हुक जो होता है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो साइनिंग ऑफ।